हेलो दोस्तों, डबल फाइव एस के चैनल में आप सभी व्यूवर्स का स्वागत करता हूँ दिल से। तो आज हम जानते हैं कि किस प्रकार से आज मार्केट में न्यूज़ें आई है और किस प्रकार से न्यूज़ आपको देखने को मिल रही है। और सबसे मेन चीज़ ये है कि कल भी हम लोगों ने कुछ शेयर्स की न्यूज़ कवर किए थे। तो उस शेयर्स का आज के मार्केट में किस तरीके का इम्पैक्ट आया है, एक एक तो नेगेटिव आया होगा, एक तो पॉजिटिव आया होगा। लेकिन हम लोगों ने दो न्यूज़ कवर किए थे, ठीक है, दो शेयर्स में दो न्यूज़ कवर किए थे। एक शेयर में आपको नेगेटिव न्यूज़ देखने को मिल रही थी और दूसरे शेयर में आपको पॉजिटिव न्यूज़ देखने को मिल रही थी। तो मार्केट में किसको पॉजिटिव दिया और किसको नेगेटिव दिया, जो हमने बोले वो नेगेटिव था, यानी कि जो हम बोले थे कि इसमें नेगेटिव आई थी या इसमें यानी कि जो नेगेटिव न्यूज़ थी नेगेटिव कर दिया, पॉजिटिव न्यूज़ थी पॉजिटिव कर दिया। तो चलिए जानते हैं कि वो कौन से दो शेयर है और आखिर तक बने रहिएगा, क्योंकि कैसा है कि आखिरी में ऐसी न्यूज़ आई है या ऐसी न्यूज़ को हम कवर किए हैं कि उस न्यूज़ का इम्पैक्ट कल के मार्केट में उस शेयर में इतना बुरा हो सकता है कि आप सोच भी नहीं सकते। क्योंकि कैसा है कि जिन लोगों ने उस शेयर्स को होल्ड किए हैं या जिस शेयर होल्डर ने उस शेयर को लॉन्ग टर्म के लिए बाय किया है, तो उसके लिए ये न्यूज़ आखिरी तक की ये जो न्यूज़ बनी है, तो उसको देखना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि कल के मार्केट का अगर सिनेरियोज देख के अगर उसको सेल करता है तो वो हो सकता है कि वो प्रॉफिट में भी सेल करता होगा और आगे चल के वो जिस प्राइस में उसने बाय किया था उस प्राइस के नीचे भी आती हुई आपको देखने को मिल सकती है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं पहले दो कंपनीज के बारे में। सबसे पहले तो हम एल आई सी को कवर किए थे, क्योंकि एल आई सी का रिजल्ट इतना अच्छा आया था कि बाकी अच्छा ही आया था। ठीक है, तो उसका मार्केट ने किस प्रकार से स्वागत किया है तो देखते हैं। तकरीबन 8% के आसपास के रिटर्न आज देखने को मिल रही है। 8.5% भागा है ये शेयर और 940 रुपये 75 पैसे के आसपास ये बंद हुआ है। इसकी ओपनिंग हुई थी तकरीबन, आप देख पा रहे हैं कि 890 रुपये के आसपास इसकी ओपनिंग हुई थी। थोड़ा सी इसको सुबह सुबह में मोमेंटम देखने को मिली, बाद में मोमेंटम खत्म हो गई और ये सब फ्लैट आपको देखने को मिल रहा है। और आज का मार्केट भी आप देख पा रहे हैं कि पहले नीचे आया, थोड़ा सा ऊपर गया, बाद में रेंज बाउंड ही आपको देखने को मिला है। इसका रीज़न ये है कि बैंक निफ्टी जो थी उसकी एक्सपायरी थी। ठीक है, तो जब भी एक्सपायरी रहती है तो हालांकि मार्केट जब निफ्टी और बैंक निफ्टी में अगर कोई एक्सपायरी का दिन आता है तो थोड़ा सा मेरे ख्याल से तो और मेरे व्यू से तकरीबन नहीं तो भी 60 या 50% के आसपास मार्केट रेंज बाउंड ही रहता है। और जो 50% में से जो 25-25 का अगर बोलते हैं तो 25% ऊपर जाता है और 25% नीचे आता है। बस तीन ही सिनेरियोज आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, और देखते हैं आखिरी में दूसरी न्यूज़ कौन सी थी। तो दूसरी न्यूज़ हमने देखी थी कि आईटीसी कंपनी ने क्या किए थे, शेयर को सेल किए थे। किस कंपनी ने किए थे, बीएटी नाम की कंपनी ने। बीएटी नाम कंपनी ब्रिटिश अमेरिकन है। इन्होंने स्टेक सेल किए। अब ये बड़ी होल्डर थी उस कंपनी में, आईटीसी में। ठीक है, अब इसका कैसे क्या ये इम्पैक्ट हो सकता है, एक्चुअली सही इम्पैक्ट है भाई। अगर प्रमोटर ही अगर सेल करता है अपने शेयर्स को, तो बाकी रिटेल इन्वेस्टर और बाकी के इन्वेस्टर क्यों रहेंगे, नहीं क्या। अगर कोई अपनी कंपनी के शेयर सेल कर रहा है, इसका मतलब इसका बुरा इम्पैक्ट होने हो सकता है। या हम लोग ये सोच सकते हैं कि मे भी कंपनी में कुछ बुरी खबर आने वाली होगी, उसका रिजल्ट खराब आ रहा होगा, उसको जियो पॉलिटिकल इशू में कुछ फंसाया जा रहा होगा। ऐसे बहुत सारी चीज़ें आती हैं। और दूसरी एक मेन चीज़ ये है कि कोई ऐसे शेयर होल्डर आपको देखने को मिलेंगे कि जो प्रमोटर की होल्डिंग को देख के वो शेयर को बाय करते हैं। तो भाई ऑब्वियसली ये आदमी तो पहले इसका चेक करेगा कि भाई इसने क्या किया। अगर सेल किया होगा तो भाई इसके पास अगर ये बड़ी क्वांटिटी होगी तो भाई ये भी सेल करेगा। ठीक है, तो इसके वजह से ये क्या है कि 13% के आसपास आपको गिरावट आपको देखने को मिल रही है यहाँ पे। एक्चुअली कंपनी अच्छी है, कंपनी बड़ी है, काफ़ी लोगों के रिटर्न जो है मेरे ख्याल से दुगुना हो चुका है, 2 से ढाई गुना हो चुका है। और तकरीबन मेरे ख्याल से ये कंपनी 2022 से चली नहीं थी। अभी 24 में इसका ऑल टाइम हाई आपको देखने को मिल रहा था। तो एक्चुअली कंपनी तो बहुत ही धक्काड़ है, धिप्पाड़ है। और इसका मार्केट कैप भी काफ़ी धिप्पाड़ ही आपको देखने को मिलता है। तो इस वजह से, और ये कैसा है कि बिजनेस मॉडल है, अभी बिजनेस में कोई शेयर होल्डर का स्टेक है तो एक्चुअली ये भी हो सकता है। हम लोग बोलते हैं कि
किसी को अगर प्रॉफिट हो रहा है तो वो भाई प्रॉफिट तो बुक करना चाहेगा ही। और एक्चुअली उसको अगर कोई दूसरा अगर डील कोई पसंद आई होगी तो यहाँ पे कोई शेयर में होल्डिंग है तो वो शेयर भी बेच के जो पैसा बाहर आता है, जो मनी बाहर निकल के आता है, तो वो मनी वो बाहर इन्वेस्ट करने की सोचता है। ठीक है। अगर किसी ना क्या यानी कि कोई भी है, अगर आपका अगर कोई 10% का स्टेक किसी कंपनी में लिया है, समझ लो आपको दूसरी अच्छी डील मिल गई या अच्छा आपको शेयर मिल गया, तो आप क्या करेंगे, यहाँ से तकरीबन 5% 4% का स्टेक निकाल लेंगे ना, नहीं क्या दूसरा कोई कौन सा रास्ता नहीं है ना। यहाँ से 4% का स्टेक निकालेंगे, ये 4% का स्टेक वापस जाएगा। ठीक है। तो इस तरीके से होता है सिनेरियोस, अलग अलग कॉन्सेप्ट है कि क्यों शेयर बेचे हैं, क्यों क्या किए हैं। तो इस वजह से शेयर में आपको थोड़ा सा ये निगेटिव इम्पैक्ट आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पे। तो देखते हैं कि आगे चल के इस शेयर में क्या हो सकता है। और शेयर अच्छा है, अगर आपके पास है तो इसको होल्ड करके रख लीजिएगा, क्योंकि अब अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इसको होल्ड करते हैं तो तकरीबन एफएमसीजी की कंपनी है और सिगरेट भी बेचती है। तो इस वजह से इसका धंधा भी थोड़ा सा अच्छा भी है, बिजनेस मॉडल भी काफ़ी अच्छा है, क्योंकि होटलिंग बिजनेस इनका भी बढ़ने वाला है। तो इस वजह से आप इसको होल्ड करके रख सकते हैं। और दूसरी कंपनी है, दूसरी अगर कोई न्यूज़ देखना चाहते हैं तो ये काफ़ी बड़ी न्यूज़ हो सकती है कल के मार्केट के लिए, इस शेयर्स के लिए। ठीक है। तो कल के मार्केट में ये शेयर्स के लिए काफ़ी बड़ी न्यूज़ हो सकती है, और ये शेयर जो है कल के मार्केट में आपको निगेटिव आते हुए देखने को मिल भी सकता है। और एक्चुअली इसके पहले भी जो न्यूज़ आई थी तो उसके चलते ये तकरीबन 34 से 35% के नीचे आया था। ठीक है। तो ये ऐसा कौन सा शेयर है भाई, तो इसका नाम है भाई इंडसइंड बैंक। इंडसइंड बैंक में पहले भी अफरा तफरी हुई है, और पहले भी इसके ऊपर कि इसका जो शेयर है वो तकरीबन 34% 35% के आसपास आपको नीचे आते हुए आपको देखने को मिल रहा है। तो किस प्रकार की न्यूज़ है, तो इंडसइंड बैंक के पूर्व एमडी सीईओ के समेत 5 इंसाइडर ट्रेडिंग का आरोप, यानी कि इंसाइडर ट्रेडिंग हुई है भाई। तो सेबी ने किया है बयान, यानी कि सेबी ने ट्रेडिंग सेशन जो ट्रेडिंग थी या डेरिवेटिव्स में ये ट्रेड करते थे, शेयर जो ट्रेड करता था उसमें अभी बयान आ चुका है भाई। तो इस वजह से शेयर्स में कुछ कल के हिसाब से मेरे ख्याल से इसमें ये निगेटिव न्यूज़ है ही। तो कल के मार्केट में ये शेयर गिर भी सकता है। अभी देख लीजिए यहाँ पे क्या हुआ कि ये आने से पहले मार्केट में, ये न्यूज़ आने से पहले सबसे पहले तो आया क्या, इसका रिजल्ट आया। ठीक है। इसका रिजल्ट आया तो रिजल्ट आने के बाद बुरा बुरा रिजल्ट आया, मेरे ख्याल से एकदम ही बुरा बुरा आया था, क्योंकि इससे का निगेटिव इम्पैक्ट था इनके ऊपर। जो जो घोटाला का मामला था वो भी दर्ज हुआ था, और काफ़ी सारी चीज़ हुई थी, फिर भी रिजल्ट भी खराब। उसके बाद दूसरी एक मेन चीज़ है कि इनके ऊपर घोटाला, वो भी एक न्यूज़, यानी कि दो लो निगेटिव न्यूज़। फिर भी रिजल्ट आने के दूसरे दिन बाद रिजल्ट आने के दूसरे दिन बाद शेयर्स में काफ़ी आपको तेज़ी देखने को मिली। तो इसका मतलब ये है कि कोई ना कोई इस शेयर्स में फंसाना चाहता है, और जो लोग इस शेयर में पिछले 2 दिन में फंसे हैं, तो देख लेना कल ये शेयर अगर नीचे आएगा ना तो भाई ये फंसे के फंसे ही रह जाएंगे, ये बाहर निकलेंगे नहीं। इसको बाहर निकलने के लिए काफ़ी टाइम लगेगा, क्योंकि इस शेयर्स में ऐसी एक खासियत है भाई कि जो जो कोविड-19 का जो आया था इम्पैक्ट की वजह से जो गिरावट आई थी इस शेयर्स में, उस गिरावट से अभी तक ये शेयर उभरा भी नहीं है। ठीक है ना। जो शेयर है ना, जो गिरावट आई थी यानी कि कोविड-19 की, तो उसमें जो ऑल टाइम हाई बनाया था और जिस हाई से वो गिरा था उस हाई तक गया नहीं, बस उसके थोड़े 75% तक भागा, और ये न्यूज़ आई तो बाद में सीधा नीचे आया। अभी ये थोड़ा सा ऊपर ही जाने वाला था, तो यहाँ पे थोड़ा सा रिजल्ट अच्छा आया, पकड़ लेते हैं। यहाँ पे रिजल्ट अच्छा आया तो यहाँ पे थोड़ा सा भागा, और ये एक बड़ी हाँ सॉरी, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा ये एक यहाँ तक भागा था, हाँ यहाँ से ये न्यूज़ घोटाला आया, यहाँ से यहाँ तक आया। अभी ये थोड़ा सा यहाँ रिकवर करने की कोशिश कर रहा था यहाँ पे, और ये कि ये बड़ी वाली न्यूज़ आपको और देखने को मिले तो निगेटिव न्यूज़ है। तो मार्केट के हिसाब से और मेरे ही भी हिसाब से इस शेयर्स में कल की निगेटिव न्यूज़ हो सकती है, और मार्केट में ये शेयर्स निगेटिव कल जा सकता है। ठीक है। तो इसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। और चलिए इस न्यूज़ को थोड़ा सा कवर करने की कोशिश करते हैं कि किस प्रकार से है। तो चलिए चलते हैं। कैपिटल मार्केट रेगुलेटर सेबी ने इंडसइंड बैंक के पूर्व मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ सुमित कठपालिया
पूर्व डिप्टी सीईओ अरुण खुराना और 3 अन्य व्यक्ति को इनसाइडर ट्रेडिंग के गंभीर आरोप के चलते बाजार में किसी भी प्रकार की ट्रेडिंग गतिविधियों से तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित कर दिया है। तो भाई अभी इनको तो कोई भी ट्रेडिंग करने का अभी मौका नहीं है। अगर ये बोलते हैं कि मुझे ट्रेडिंग करनी है तो ये भाई ट्रेडिंग नहीं कर सकते अभी। सबसे मेन मुद्दा तो ये है। दूसरा एक मेन मुद्दा ये है कि ये जो 5 लोग हैं, तो ये 5 लोगों में से मेरे ख्याल से जो 2 सीईओ, एक मेन सीईओ है, एमडी सीईओ और दूसरा डिप्टी सीईओ, तो इनके जो ट्रेडिंग के अकाउंट है वो भी सीज किए गए होंगे। ट्रेडिंग अकाउंट जो है वो भी सीज किए हुए होंगे और बैंक अकाउंट है वो भी सीज किए हुए होंगे। ठीक है, दोनों के दोनों सीज किए हैं इन्होंने। सेबी ने सीज किए हैं, बाकी किसी ने सीज नहीं किए। ठीक है, तो इस प्रकार से ये गतिविधियाँ आपको देखने को मिल रही है। यानी कि आप देख पा रहे हैं कि कितना बुरा इम्पैक्ट है इसमें, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। ठीक है, और देखते हैं आगे कि किस प्रकार से है कि सेबी बोल रही है कि इसमें यूपीआई एस आई यानी कि अनपब्लिश प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन, यानी कि ये अनपब्लिश प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन का मतलब ये होता है कि ये कंपनी अभी फाइनेंशियल कंपनी है, इनके पास पैसा बहुत पड़ा है। ठीक है, तो ये क्या करते हैं कि ये सबसे पहले तो इसका थोड़ा सा ये बता देता हूँ कि यूपीएसआई क्या होता है। कि अगर कोई प्राइस है, कोई एक निश्चित प्राइस है, समझ लो कि 100 की प्राइस है, तो ये 100 की प्राइस जो है तो शेयर्स, और ये इंडसइंड बैंक है, तो इसी को इसका प्राइस पता चलता है। ठीक है, इसी को इसको पहले पता रहता है कि ये प्राइस यहाँ पे है। ठीक है, मार्केट को भी दिखता है और इनको भी दिखता है। लेकिन ये जो इंडसइंड बैंक है, ये इंडसइंड बैंक में अगर कोई भी, अगर समझ लो कि बड़ा एक बोलते हैं कि इसमें कुछ न्यूज़ आती है या ख़राब न्यूज़ आती है, या तो इसका रिजल्ट ख़राब आना रहता है, और या रिजल्ट आपको अच्छा देखने को मिल रहा है, या तो ये रिजल्ट की बात जो रहती है ये इंडसइंड बैंक को पता रहती है। दूसरी एक चीज़ की ब्लैक डील यानी कि ब्लॉक डील, ये बड़ी डील अगर कोई आती है तो सबसे पहले इंडसइंड बैंक को पता रहता है। ठीक है, उसके बाद ही वो पब्लिक के पास जाता है। सबसे पहले इनको पता रहता है, इनको पता होने के बाद ये पब्लिक के पास जाता है और न्यूज़ के पास जाता है। तो ये क्या करते हैं कि कोई भी अगर शेयर में ये जब न्यूज़ आती है, ये जब होता है, ये जो काम होती है, जैसे कि रिजल्ट का काम है, जैसे कि ब्लॉक डील आती है, बड़ी डील आती है, तो सबसे पहले इनको पता रहता है। तो ये क्या करते हैं कि ये खरीदते हैं पहले जाके, या सेल करते हैं। अगर ऊपर होगा तो सेल करते हैं, और नीचे होगा तो बाय करते हैं। तो सबसे पहले अगर इन्होंने, अगर समझ लो कि न्यूज़ यानी कि मालूम है कि इंडसइंड बैंक का, चलो मान लेते हैं कि इंडसइंड बैंक का रिजल्ट काफ़ी अच्छा आने वाला है, प्राइस चल रही है 100 रुपये, इनको पता है, 4-5 दिन से पता है कि रिजल्ट काफ़ी अच्छा आने वाला है। ये क्या करेंगे, इसको पहले मैं साफ कर देता हूँ। ठीक है, ये क्या करेंगे, 100 रुपये वाली जो चीज़ थी, इनको पता है रिजल्ट अच्छा आएगा, ये क्या करेंगे, बाय करेंगे। बाय होने के बाद क्या होगा कि वो तो अभी 1-2 शेयर तो बाय नहीं करेंगे, बड़ी क्वांटिटी में बाय करेंगे, शेयर तो हिलेगा ही वैसे भी उसी तरीके से। ठीक है, तो ये क्या होगा, तकरीबन ये जाएगा, समझ लो कि 130, यानी कि प्राइस बढ़ गई शेयर की। अब इसके बाद क्या होगा कि बाकी जो है, जो जब रिजल्ट आएगा तो लोगों को दिखेगा तो लोग क्या बोलेंगे, क्या सोचेंगे, अरे इसमें तो इन्वेस्टमेंट करना चाहिए क्योंकि काफ़ी अच्छा रिजल्ट आया है। ठीक है, तो वो क्या सोचेंगे कि इसमें क्या करना चाहिए, इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, वो इन्वेस्टमेंट करेंगे, यहाँ पे बाय करने की कोशिश करेंगे रिजल्ट आने के दूसरे दिन। वैसे ही इसको सेल कर जाते हैं। जैसे ही ये सेल करते हैं, आता है 90 पे, ये क्या हुआ, जिसने 130 पे बाय किए वो लटक पड़े अभी। जब ये 130 जाएगा तब वो बाहर निकलेंगे, वो कब जाएगा पता नहीं। तो इस तरीके के ये जो यूपीएसआई जो बोलते हैं, तो इसी को बोलते हैं कि जो प्राइस रहती है वो प्राइस कब जाने वाली है, कहाँ जाने वाली है और कहाँ तक ले जा सकते हैं, वो उसी को कहते हैं। ये इनसाइडर ट्रेडिंग में ही आता है। ये जो वर्ड है, ये इनसाइडर ट्रेडिंग से जुड़ा हुआ वर्ड है कि जो निश्चित प्राइस है वो खाली उनको पता रहता है कि कितना बाय करने के बाद कितना ऊपर जा सकता है। ठीक है, तो इसी तरह का जो काम है वो यहाँ पे हुआ है। और इसके चलते इनसाइडर ट्रेडिंग किस तरह से हुई थी कि देख लीजिए यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे भी एक बड़ी गड़बड़ हुई कि
उनकी जो बैंक की जो कुल संपत्ति थी उसका संपत्ति का 2.35% तक का प्रभाव पड़ा है। इस तरीके की इसने इतनी बड़ी क्वांटिटी में उन्होंने ट्रेड की है और इतनी बड़ी क्वांटिटी में इनसाइडर ट्रेडिंग हुई है। और ये सब कब हुआ, जब लोगों को कुछ भी पता नहीं है, ठीक है। तो ये तब हुआ, यानी कि देख लीजिए ना, सार्वजनिक होने से पहले ही अपने शेयर उन्होंने बेच दिए। और उस वो शेयर बेचने के बाद ही आपको ये नज़र आता है कि देखो शेयर्स में तकरीबन यहाँ पे तो दिख रहा है कि 28% का उसमें गिरावट आपको देखने को मिल रही है, ऐसा ये बोल रहे हैं। लेकिन तकरीबन अगर सोच पाते हैं तो आप देख लीजिए कि कितना परसेंट का दिख रहा है आपको यहाँ पे। तकरीबन 329.35% के आसपास की गिरावट आपको देखने को मिलती है, अगर यहाँ से आप सोचते हैं तो। और यहाँ से तो सोचना चाहिए, यहाँ से ही सोचेंगे ना भाई। 940 से लेके अभी ये शेयर अगर बोलते हैं तो 580 तक आया था, 500 या सॉरी 630-20 के पास आया था, ठीक है। तो इस तरीके का जो है, तो इसको ये कि कम गिरावट नहीं है, कितने लोगों को इसमें फंसे होंगे, किसी ने यहाँ पे बाय किया होगा, किसी ने यहाँ पे बाय किया होगा। शेयर तो अभी तक यहाँ तक पहुँचा भी नहीं है अभी, और फिर भी अभी निगेटिव न्यूज़ आपको देखने को मिल रही है। तो इस तरीके के जो न्यूज़ है वो न्यूज़ रहते हैं, और ये इस तरीके के न्यूज़ आपको थोड़ा सा अपडेट रहना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो इस तरीके के जो न्यूज़ में है, अभी इन्होंने क्या किए है कि जो इनसाइडर ट्रेडिंग के मामले में जो है, तो सबसे पहले अरुण खुराना के खाते में से तकरीबन 14 करोड़ के आसपास का जो पैसा है वो है। और दूसरा एक है कि सुमित कटपालिया, तो उनके अकाउंट में भी तकरीबन 5.20 करोड़ शामिल है। तो ये अभी अकाउंट को तो उन्होंने निकासी कर दिया है, या प्रतिबंधित कर दिया है कि इस अकाउंट को कोई हाथ लगाएगा नहीं, ना तो जमा कर पाएंगे ना तो निकाल पाएंगे, ठीक है। और 21 दिन का टाइम दिया है भाई, क्यों हुआ, क्या हुआ, कैसा हुआ, इस तरीके से जो है वो अभी करेंगे। तो 21 दिन का अभी जवाब देने का अभी टाइम इन्हों को दिया है सेबी ने, ठीक है। तो देखते हैं आज रिजल्ट किस कंपनी का है, तो देखते हैं रिजल्ट में कौन सी कंपनी है, किस तरीके का रिजल्ट आया है, और कल के मार्केट में क्या हो सकता है। तो चलिए देखिए, आईआरसीटीसी, इस कंपनी को आप जानती है, ये कंपनी नवरत्न कंपनी को माना जाता है, नवरत्न रेलवे कंपनी। मुनाफा देख लीजिए है, तकरीबन आपको देख पा रहे हैं सब 26% का बड़ा मुनाफा बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है आपको। और शेयरधारकों को भी इन्होंने डिविडेंड दिए हैं, तकरीबन मेरे ख्याल से 1 रुपया ही दिया है। चलो देख ही लेते हैं कि कितना दिया था। देख पा रहे हैं आप, तकरीबन 1 रुपये का, ठीक है। 1 रुपये का डिविडेंड इन्होंने दिए है, कंपनी ने डिविडेंड भी ऐलान किया है। एक्चुअली यहाँ पे दिया नहीं है, लेकिन है 1 रुपये का डिविडेंड दिया है, ठीक है। 358 करोड़ का हो गया प्रॉफिट हुआ है, यानी कि उसको शुद्ध लाभ बोलते हैं। और तकरीबन इसके वही सालाना भी बोलते हैं, और रेवेन्यू टूरिज्म सेगमेंट में मजबूत बढ़ाई देखने को मिल रही है, ठीक है। ठीक है, 358 करोड़ का इस क्वार्टर में आपको जो है मुनाफा बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। अगर सालाना आप देख पाते हैं तो 1315 करोड़ अभी तक पहुंच चुका है, 318 करोड़ मिल के, यानी कि 4 क्वार्टर का पकड़ के, ठीक है। तो देखते हैं कल का मार्केट में इस शेयर्स में किस तरीके की न्यूज़ आपको देखने को मिलती है। और आईआरसीटीसी के मामले में अगर आप बोल रहे हैं, तो आईआरसीटीसी जो है ये काफ़ी अच्छी कंपनी है और मोनोपोली बिजनेस है, तो इस कंपनी को आपके पोर्टफोलियो में रहना चाहिए, क्योंकि काफ़ी अच्छा शेयर्स भी है। और इस तरीके के कई मोनोपोली बिजनेस के शेयर्स है, वो आपके पोर्टफोलियो में रहना चाहिए, क्योंकि उस शेयर्स में शेयर का कॉम्पिटिटर कोई भी नहीं है, तो बिजनेस करने में उनको आसानी जाती है, और शेयर्स को बढ़ने के लिए भी आसानी रहती है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अगर कोई इस शेयर्स में इस वीडियो में अगर कुछ आपको पार्ट पसंद आता है तो उसको इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगर कोई किसी को अगर इन्फॉर्मेशन देना चाहते हो तो इस वीडियो को आप शेयर कर सकते हैं किसी दोस्त मित्रों में और यार में। दूसरी एक मेन चीज़ है कि इस वीडियो में इस चैनल की जो वीडियोज़ है, ये वीडियोज़ अगर आपको पसंद आती है, इन्फॉर्मेटिव लगती है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और थोड़ा सा प्यार भी हमारे साथ थोड़ा सा प्यार भी दीजिए हमारे चैनल को। और दूसरी एक मेन चीज़ है कि जो बेल आइकन आपको दिख रही है, इस बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि जो नई वीडियो आएगी तो सबसे पहले आपके मोबाइल पे दिख जाएगा कि वीडियो आया है करके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और इस चैनल में अगर कुछ सुधारा जा सकता है या सुधारना चाहते हैं तो उसको भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए
तो उसमें भी आप कमेंट बॉक्स में लिख दें, जो चाहिए वो कमेंट बॉक्स में आप लिख के दे सकते हैं, वो मैं आपको प्रोवाइड करूँगा, इससे अच्छे क्वांटिटी में और क्वालिटी में भी। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।